डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अशोक है और मैं पटना के पास एक छोटे से गांव में रहता हूं। पिछले कई महीनों से मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और मुझे काम की तलाश थी। यही कारण था कि मैं शहर में बार बार जाए जा रहा था। लगभग मेरी महीने में 2-3 इंटरव्यूज़ होती, इसीलिए मैं शहर में गया ही रहता। मुझे वापस आने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि हमारे यहाँ बस नहीं आती और हमें ऑटो करवाना पड़ता है। लेकिन इससे ज़्यादा बुरी बात यह थी कि मुझे कोई काम नहीं मिल पा रहा था और मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाता। मुझे लगता कि शायद फ्रेशर को इस तरह आसानी से काम नहीं मिलता, इसलिए मैं किसी न किसी कंपनी में फंसना चाहता था ताकि मुझे 6 महीने या साल का एक्सपीरियंस हो जाता। उसके बाद शायद मुझे काम मिलना ज़्यादा आसान होता और मैं अच्छी तनख्वाह भी ले पाता। यही कारण था कि मैं दिसंबर के महीने में एक बार इंटरव्यू के लिए गया। मैं सुबह 9 बजे ही घर से निकल पड़ा था और मुझे सड़क पर एक ऑटो मिल ही गया। मैं आसानी से शहर पहुंच गया था, लेकिन वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। किसी तरह से मैं भीड़ से आगे निकला और मैं अपने काम वाली जगह पर पहुंचा तो वहां पर भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग आए हुए थे इंटरव्यू देने के लिए। मेरा मनोबल पहले ही टूटता जा रहा था क्योंकि मैं पहले भी कई बार रिजेक्ट हो चुका था। तो मैंने सोचा था कि कोशिश मैं अपनी पूरी करूंगा। अगर काम मिला तो भी अच्छा, अगर नहीं मिला तो भी मैं आज कहीं और पूछ कर ही जाऊंगा। पूरा दिन मेरा वहीं पर निकल गया, लेकिन मुझे एक बात की खुशी थी। शाम के 5 बजे जब मेरी इंटरव्यू हुई तो मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। मैं इस बात से इतना ज़्यादा खुश था कि पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, लेकिन इतनी खुशी में मुझे भूख भी नहीं रही। तो मैं अब सोचने लगा कि घर जाकर सबको इस बात के बारे में बताऊंगा। मैं काफ़ी खुश था और मैं उस कंपनी के बाहर आकर बैठ गया और फ़ोन लगाकर सबको इस बात की खुशखबरी देने लगा। ऐसे ही करते करते काफ़ी अंधेरा होने लगा था और सर्दियों के कारण यहाँ धुंध भी पड़नी शुरू हो गई थी। जैसे ही मैं खाना खाने के लिए आगे की तरफ गया तो मुझे पता लगा कि आज शहर में बहुत बड़ी रैली थी, इसीलिए ज़्यादातर दुकानें बंद थी। मुझे खाने के लिए कोई भी ढाबा या रेस्टोरेंट नहीं मिल पा रहा था। वैसे भी मैं बड़े रेस्टोरेंट में नहीं जाना चाहता था क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे। काफ़ी देर मशक्क़त करने के बाद मुझे लगा कि घर पर मम्मी ने खाना बनाया ही होगा, तो मैंने सोचा कि घर पर जाकर ही खाऊंगा। इसी बहाने मेरे 4 पैसे भी बच जाएंगे। यही सोचकर अब मैं ऑटो को ढूंढ रहा था और मैं आसपास ऑटो को ढूंढता रहा, लेकिन काफ़ी देर बाद मुझे जाकर एक आखिरी ऑटो मिला। मुझे खुशी हुई, आखिर मुझे ऑटो मिल ही गया क्योंकि शायद आज मुझे ऑटो भी नहीं मिलने वाला था। उस ऑटो वाले ने बताया कि रैली के कारण आज सारे ऑटो वाले भी स्ट्राइक पर बैठे थे, लेकिन उसने आखिरी बार ये सोचा कि कोई ना कोई सवारियां अंधेरे में यहाँ होंगी, इसीलिए उसने ऑटो स्टार्ट किया और वो यहाँ के लिए निकल पड़ा। मुझे खुशी हुई, आखिर मुझे ऑटो मिल ही गया। अब मैं घर को बड़ी ही आसानी से जा सकता था। मैं उस ऑटो में बैठ गया। मैं उसके साथ पहले भी ऑटो में कई बार बैठ चुका था, इसलिए मैं उसे जानने लगा था। ऐसे ही हम बातें करते जा रहे थे और आगे जाकर मैंने देखा, जैसे ही शहर खत्म होने वाला था वहां पर मुझे चाय की एक टपरी दिखी। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और मैंने खाना भी नहीं खाया था। यही बात थी, मैं सोचने लगा कि वहां जाकर अगर मैं चाय पी लूं तो अच्छा रहेगा। घर जाकर सबको इस खुशखबरी के बारे में भी तो बताना है। मैंने उस ऑटो वाले को कहा कि वो ऑटो को यहीं पर रोक दे और मेरे साथ चलकर एक चाय का कप पी ले। लेकिन उस ऑटो वाले ने कहा कि मैं यहाँ पर 10-15 मिनट के लिए रुकता हूँ, तुम जाकर चाय पी आओ। मैंने देखा कि वो वहीं पर बैठ गया था और मैं भी उस चाय की टपरी के पास गया
और चाय पीने के लिए मैंने वहां पर ऑर्डर दे दिया। लेकिन मैंने देखा कि वहां पर एक बहुत ही बुजुर्ग सा आदमी बैठा था। मैंने कभी यहां पर चाय की टपरी नहीं देखी, लेकिन इस अंधेरे में, इतनी धुंध में वो अब भी चाय की टपरी लगाकर बैठा हुआ था और उसकी उम्र 80 से 90 साल होगी। वो बड़ी ही मुश्किल से आग को जला रहा था और उसके ऊपर चाय को बना रहा था। मैं दूसरी तरफ देख रहा था तो मुझे ऑटो नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑटो रोड की दूसरी तरफ खड़ा था और धुंध इतनी ज्यादा थी कि मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा यहीं पर बैठकर चाय पीता हूं और जल्दी से निकलता हूं। लेकिन मैंने देखा वो बुजुर्ग मेरी तरफ काफी देर से घूरता जा रहा था। वो पहले तो कांप रहा था, शायद उम्र के कारण वो कांप रहा था या उसे ठंड लग रही थी। लेकिन जब से उसने मुझे घूरना शुरू किया, वो बिल्कुल एक जगह पर खड़ा घूरता जा रहा था। थोड़ी देर ऐसे ही देखने के बाद मैंने कहा, अंकल जल्दी से चाय दे दो, मुझे जाना भी है। लेकिन इतनी बात सुनने के बाद भी वो बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा था, तो मुझे अब थोड़ा सा गुस्सा आने लगा। मैं अपने बेंच से जल्दी से उठा और उसके पास जाकर उससे कहने लगा, अंकल जल्दी चाय बना दो, नहीं बनानी तो मैं चलता हूं। लेकिन उसके बाद जैसे उसने मुझे पकड़ लिया। उसने एक ही हाथ की पकड़ से मुझे बहुत ही जोर से दबोच लिया था। मैं अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रहा था। एक 80 से 90 साल का बुजुर्ग इतना ताकतवर हो सकता है, मुझे नहीं पता था। लेकिन वो अब भी कुछ बोल नहीं रहा था, बल्कि मुझे जकड़कर खड़ा था और मैं अब घबराने लगा था। आखिर वो मुझसे क्या करवाना चाहता था। लेकिन तभी वो मुंह को खोलने लगा और मुझे उसके मुंह के अंदर पूरी तरह से काला नजर आ रहा था। उसकी आंखें भी जैसे अंदर को धंस गई थी और पूरी की पूरी काली हो गई थी। उसके बाल भी जैसे झड़ चुके थे और वो बहुत ही अजीब सा चेहरा नजर आ रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो पहले वाला बुजुर्ग रहा ही नहीं और वो एक और भी सड़ा हुआ इंसान लग रहा था। उसका शरीर जैसे पानी की तरह टपकना शुरू हो गया। वो बिल्कुल मोम की तरह पिघल रहा था और उसने मुझे पकड़ रखा था। मेरा हाथ भी पूरी तरह से गीला हो चुका था और तब मैं बहुत ज़्यादा घबराना शुरू हो गया। मैं पहले भूत प्रेत पर यकीन नहीं किया करता था, लेकिन उसने जिस तरह से जकड़ा हुआ था और वो जिस तरह से अपना शरीर बदल रहा था, मैं घबराहट के मारे वहीं से चीखना शुरू हो गया। मेरी चीखें सुनकर वो ऑटो वाला भी भागकर मेरे पास आ गया और उसने भी उस बुजुर्ग को देखा। लेकिन वो उसे देखकर और भी ज़्यादा डर गया और ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगा। लेकिन उसने एक हिम्मत वाली बात की कि मुझे आकर ज़ोर से धक्का दे दिया और उस बुजुर्ग की पकड़ से मैं जैसे छूट गया। उसके बाद उसने कहा, जल्दी से ऑटो में बैठो, हमें यहाँ से जाना होगा। इतना कहने के बाद मैं भी ऑटो की तरफ भागने लगा, लेकिन वो बुजुर्ग वहाँ से हिला तक नहीं और ना ही उसने हमें पकड़ने की कोशिश की। हम भागकर ऑटो में बैठ गए और वहाँ से हम जल्दी से निकले। रास्ते में आते वक्त उस ऑटो वाले ने कहा कि उसका चेहरा एक डायन जैसा था, लेकिन वो तो कोई बुजुर्ग था। उसे खुद नहीं पता कि वो डायन, चुड़ैल या क्या था। कभी तो हमें वो छलावे जैसा लगा तो कभी कुछ और ही। हम पूरे रास्ते इसी तरह से बातें करते आए और घबराते हुए हम वहीं पर बैठे जैसे सन्न से हो चुके थे। उसने मुझे घर पर उतार दिया और उसके बाद मैंने भी उससे कहा कि तुम्हें वापस जाने की ज़रूरत नहीं। उस रात वो ऑटो वाला भी मेरे ही घर रुका। अगले दिन वापस मुझे शहर जाना था और आते वक्त हमने उस टपरी को उस जगह पर नहीं देखा। वहाँ पर तो कुछ था ही नहीं, लेकिन हमारा ध्यान जैसे ही उसके पीछे पड़ा तो वहाँ एक शमशान घाट था। धुंध के कारण रात के वक्त हम उस शमशान घाट को देख नहीं पाए थे, लेकिन इस चीज़ ने हमें अंदर तक डरा दिया और हम जान गए थे कल हमारा पाला किससे पड़ा था। उसके बाद से मैं उस रास्ते से कभी नहीं आया और शायद वो ऑटो वाला भी उस तरफ कभी नहीं गया होगा।